Hello everyone, this is Priyanka Chaudhary and welcome to my channel. Before proceeding further, I would like to have your attention on the board. So as you can see on the board, different situations where you can say thank you. तो अभी हम देखने जा रहे हैं ऐसी कौन कौन सी situations हैं जहाँ पे हम thank you बोल सकते हैं. And this video is all going to be about saying thank you. मैं आपको पहले ये बता दूँ कि why did I choose this topic for this video today. कि मैंने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया आज की वीडियो के लिए. इट्स बिकॉज मैं अपने सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को जेन्युइनली मन से दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ. आप सब ने मुझे जितना अभी तक सपोर्ट किया, जितना मुझे एनकरेज किया है, उसके लिए मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ. और इसीलिए मैं आज ये टॉपिक लेके आई हूँ. मैं अपने उन व्यूअर्स को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है. So this is the main purpose behind shooting this video, behind recording this video. इस उम्मीद में कि हो सकता है इन फ्यूचर आपको मेरे चैनल से कुछ भी सीखने को मिले और इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और हो सकता है आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं. सो इस उम्मीद में मैं आपको थैंक यू इन एडवांस बोलना चाहती हूँ. तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम थैंक यू कितने अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं. तो चलिए पहले सिचुएशन देखते हैं क्या हो सकती है वो. सो द फर्स्ट वन इज़ your colleague offers to get you some coffee from the cafeteria. Means जब मान लीजिए आप you are working at your workplace, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हैं और आपका कॉलीग आपको ऑफ़र करता है कॉफ़ी के लिए. In that situation you will be saying thank you to your colleague. Next, your friend helps you during your difficult time. और हम थैंक यू बोल सकते हैं जब आपका फ्रेंड आपको आपकी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपकी हेल्प करता है, तब भी आप उसको थैंक यू बोलते हैं. और सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है लाइक योर फ्रेंड और रिलेटिव कॉल्स यू एंड विशेस यू ऑन योर बर्थडे. तो जब आपके फ्रेंड या रिलेटिव आपको कॉल करते हैं आपके बर्थडे पे आपको विश करने के लिए, तब भी आप थैंक यू ही बोलते हैं. नेक्स्ट, योर फ्रेंड और समवन डज अ फेवर फॉर यू. और मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है या एनीबडी आपके लिए कोई कुछ करता है, इन दैट रिस्पॉन्स ऑल्सो यू से थैंक यू. नेक्स्ट, Your team stays late to complete a project on time. अब ये सिचुएशन है फॉर्मल सिचुएशन. सो मान लीजिए आपकी टीम जो है वो काफ़ी देर तक रोकी गई है ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी टीम को रोक लिया गया है किसी प्रोजेक्ट के टास्क को कंप्लीट करने के लिए टाइम पर. तो इन दैट सिचुएशन जो आपके बॉस हैं वो बाकी के जो टीम मेंबर्स हैं उनको बोलेंगे थैंक यू, क्योंकि आप काफ़ी देर तक वहाँ पर रुके इस टास्क को प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए. Next, someone helps you finding your lost thing. In this situation also you say thank you. मान लीजिए आपकी कोई चीज़ खो गई है और किसी ने आपकी हेल्प करी उस चीज़ को ढूंढने के लिए, आपकी हेल्प करता है कोई, तब भी आप थैंक यू ही बोलते हैं. नेक्स्ट, any stranger helps you or compliments you. कभी कभी ऐसे भी होता है कोई भी आपका फ्रेंड हो सकता है या कोई भी एनीवन, और इवन इट ऑल्सो हैपन्स कि कोई स्ट्रेंजर भी कभी कभी हमें कॉम्प्लीमेंट कर देता है, आपको कॉम्प्लीमेंट कर देता है, हुआ भी होगा मे बी आपके साथ. तो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो हम थैंक यू ही बोलते हैं. इन ऑल दी सिचुएशंस जितने मैंने आपको बोर्ड पे अभी प्रेजेंट की हैं, इसके अलावा और भी कई सिचुएशंस हो सकती हैं, हुई भी होंगी आपके साथ, जहां आपने थैंक यू ही बोला होगा. यू वुड हैव सेड थैंक यू और थैंक्स बोला होगा या थैंक यू वेरी मच बोला होगा. बट इसके अलावा वी डू नॉट गेट अदर वर्ड्स एंड सेंटेंसेस टू से, राइट. वी गो ब्लैंक. और ये अगैन एंड अगैन एक ही चीज़ बोलते हैं जो हम, तो इट सीम्स सो मोनोटोनस और यू कैन से बोरिंग. बहुत बोरिंग हो जाता है जब हम एक ही चीज़ बार बार बोलते रहते हैं, राइट. तो चलिए अब यही टॉपिक होने वाला है आज के सेशन का कि थैंक यू को हम और किस अलग अलग तरीक़ों से बोल सकते हैं. सो आर यू ऑल रेडी टू लर्न सेइंग थैंक यू विद मी इन डिफरेंट वेज. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स हैव अ लुक ऑन द बोर्ड अगेन. ऑलराइट, सो चलिए देखते हैं हम और कितने तरीक़ों से थैंक यू को बोल सकते हैं. So let's have a look at the first one. So the first one is I am so grateful. I am so grateful. So grateful means होता है आभार व्यक्त करना. तो जब आप किसी के लिए आभार व्यक्त करना चाहते हैं, you are feeling grateful, तब आप ये बोल सकते हैं I am so grateful. किसी ने आपके लिए कुछ किया, in response आप उसे ये बोल सकते हैं. Next, please accept my deepest gratitude. The same one. प्लीज़ एक्सेप्ट माई डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड. ये भी अलग तरीका है थैंक यू बोलने का, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए. नेक्स्ट,
आई एम बियॉन्ड ग्रेटफुल. सो द नेक्स्ट इज आई एम बियॉन्ड ग्रेटफुल. तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं इन द सेम सिचुएशन फॉर सेइंग थैंक यू. हैव अ लुक एट द नेक्स्ट वन. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज थैंक्स इन एडवांस. ये आप कब बोलेंगे? राइट. तो जब भी आपको लगे कि सामने वाला आपके लिए श्योरली कुछ ना कुछ करेगा, आई मीन डेफिनेटली दैट पर्सन इज़ गोइंग टू हेल्प यू और सपोर्ट यू, और लाइक आपको उससे एक्सपेक्टेशन है कि दैट पर्सन इज डेफिनेटली गोना हेल्प यू. ओके, सो इन दैट सिचुएशन आप बोलते हैं एडवांस में, आप थैंक यू बोलते हैं. जैसे कि मैं अभी अपने व्यूअर्स को एंड द पीपल हु हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट, तो उन सभी लोगों को एडवांस में थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद है कि येस दे आर गोइंग टू सपोर्ट मी इन फ्यूचर, और डेफिनेटली दे आर गोइंग टू जॉइन माई चैनल सून. Thanks in advance to all the viewers who are watching my video out there. Next, I appreciate it. I appreciate it आप कब बोल सकते हैं? Let me give you an example, or let me share a situation with you where you can use this. So suppose आपका बर्थडे है, okay, it's your birthday, और आपके लिए बर्थडे प्लान, आपके लिए बर्थडे सेलिब्रेशन, आपकी बर्थडे की सेलिब्रेशन की प्लानिंग कर रखी है आपकी फैमिली ने, और मे बी एट योर ऑर्गेनाइजेशन आपके कलीग्स ने प्लान कर रखा है आपके बर्थडे सेलिब्रेशन का, राइट. तो उन्होंने सब कुछ डेकोरेट किया हुआ है एंड दे आर वेटिंग फॉर यू टू जस्ट कम, राइट. और आप जब वहाँ पहुँचते हैं और आप देखते हैं वाओ, एंड यू एक्चुअली गेट सरप्राइज्ड, राइट. एंड आप देख के बिल्कुल हैरान हो जाते हैं डेकोरेशन देख के, और मतलब आपको ऐसा फील होता है कि लाइक लोगों ने आपके लिए इतना कुछ किया. तो उसके लिए आप उनको थैंक यू बोल रहे हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? आई अप्रिशिएट इट. अप्रिशिएट मीन्स लोगों ने इतना कुछ आपके लिए किया, डेकोरेशन किया आपके लिए, इतना स्पेशल डे बनाया आपके लिए, आपके डे को इतना स्पेशल बना दिया. तो लोगों ने इतने एफर्ट्स डाले आपके डे को स्पेशल बनाने के लिए, उसके लिए आप बोल रहे हैं आई अप्रिशिएट इट. तो आप सभी को बोल रहे हैं आई अप्रिशिएट इट, कि आपने इतना कुछ किया मेरे लिए. सो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. सो द नेक्स्ट इज़ आई कुडंट हैव डन इट विदाउट यू. आई कुडंट हैव डन इट विदाउट यू. ये आप कब बोल सकते हैं? इसका मीनिंग पहले समझ लेते हैं. इसका मीनिंग है कि मैं ये तुम्हारे बिना कर ही नहीं सकता था, मैं ये तुम्हारे बिना कर ही नहीं पाता. तो इसको आप किस सिचुएशन में बोलेंगे? थिंक ऑफ एनी सिचुएशन. जी हाँ, ये आप तब बोलेंगे जब आपको लगता है कि अगर जिस पर्सन को आप थैंक यू बोल रहे हैं उस पर्सन ने आपकी हेल्प नहीं की होती उस सिचुएशन में, तो आप वो चीज़ कर ही नहीं पाते, राइट. मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल देती हूँ. सपोज़ यू आर अ स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हैं और एंड यू आर सिटिंग इन द एग्ज़ाम, और वहाँ पे एक ऐसे क्वेश्चन में आप फंस गए जो आप कर ही नहीं पा रहे हैं. एट द सेम टाइम आपकी किसी फ्रेंड ने हेल्प की, राइट. वो क्वेश्चन आप बिल्कुल भी नहीं कर पाते अगर उस फ्रेंड ने आपकी उस टाइम हेल्प नहीं की होती. तो उस सिचुएशन में आप अपने फ्रेंड को ये बोल सकते हैं आई कुडंट हैव डन इट विदाउट यू. सो एक छोटी सी सिचुएशन थी, ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, आई ओ यू वन. आई ओ यू वन, ये आप कब बोलेंगे? ये आप उस सिचुएशन में बोलेंगे जब आप उस पर्सन को बोलना चाहते हैं कि आज यू हेल्प मी, आज तुमने मेरी हेल्प करी, एक दिन मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगा, राइट, या मैं भी तुम्हारे काम आऊँगा. सो इन दैट सिचुएशन यू कैन से आई ओ यू वन. तो जब भी आपको लगे कि कोई सिचुएशन ऐसी थी जहाँ आप उस पर्सन की हेल्प करना चाहते हैं इन रिटर्न, सो यू कैन से आई ओ यू वन, लाइक दिस. नेक्स्ट, आई कांट थैंक यू इनफ. आई कांट थैंक यू इनफ, ये आप कब बोलेंगे? जब आप बोलना चाहते हैं, मीन्स अब आपको फील हो रहा है ऐसा कि यार तूने जितना मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू बोलना इनफ नहीं है, थैंक यू बोलना काफ़ी नहीं है, मीन्स मुझे इससे ज़्यादा कुछ करना चाहिए. सब ऐसा आपको फील आ रहा है, तो उस सिचुएशन में आप बोल सकते हैं आई कांट थैंक यू इनफ. थैंक यू ही इनफ नहीं है. आई होप यू गॉट मी, राइट. इन दैट सिचुएशन यू कैन से आई कांट थैंक यू इनफ. नेक्स्ट, दैट्स सो काइंड ऑफ यू. दैट्स सो काइंड ऑफ यू, ये आप कब बोलेंगे? लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. सपोज यू आर ट्रैवलिंग ऑन अ मेट्रो. आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं एंड आपको सीट नहीं मिल रही है बैठने के लिए.
उसी समय किसी ने आपके लिए सीट छोड़ दी, मीन्स कोई पर्सन है वो उठ गया, आपको सीट दे दी उसने बैठने के लिए, तो उस सिचुएशन में आप बोल सकते हैं दैट्स सो काइंड ऑफ यू। आप थैंक यू ही बोल रहे हैं, अलग तरीके से बोल रहे हैं। ऑलराइट, सो समवेयर यू आर इवन कॉम्प्लीमेंटिंग द पर्सन दैट द पर्सन इज काइंड, दैट्स व्हाई ही लेफ्ट द सीट फॉर यू। तो इस सिचुएशन में आप बोल सकते हैं दैट्स सो काइंड ऑफ यू। तो ये एक सिचुएशन थी, ऐसी और भी सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। सो द नेक्स्ट इज़ आई डोंट नो व्हाट टू से। आई डोंट नो व्हाट टू से, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। तो ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे आपकी किसी ने हेल्प करी, राइट, और आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे दैट पर्सन इज़ गोइंग टू हेल्प यू, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इवन दो दैट पर्सन हेल्प्ड यू, supported you, encouraged you, right? So in that situation you can say I don't know what to say, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ, तो आप इसको बोल सकते हैं I don't know what to say, मीन्स मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है थैंक यू बोलने के लिए। So in that situation you can use this sentence. Moving on to the next. So the next is simple, many thanks। आप बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं मैनी थैंक्स, सिंपल। चलिए देखते हैं और क्या तरीके हैं थैंक यू बोलने के। लेट्स हैव अ लुक। योर सपोर्ट मीन्स द वर्ल्ड टू मी। योर सपोर्ट मीन्स द वर्ल्ड टू मी। इट मीन्स एक्चुअली आई एम सेइंग दिस टू माई ऑल द सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स आउट देयर। योर सपोर्ट मीन्स द वर्ल्ड टू मी। आपका सपोर्ट मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, राइट। सो इन दैट सेंस इन दिस सिचुएशन यू कैन से दिस। जब ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ आपको लगता है किसी ने आपका सपोर्ट करके बहुत बड़ी हेल्प की है आपकी, बहुत बड़ा फेवर किया है आपके लिए, सो इन दैट सिचुएशन यू कैन से दिस योर सपोर्ट मीन्स द वर्ल्ड टू मी। नेक्स्ट वन, इट मीन्स अ लॉट टू मी। इवन ये भी बोल सकते हैं आप, इट मीन्स अ लॉट टू मी। किसी ने आपके लिए कुछ किया और वो आपके लिए लाइक बहुत बड़ी चीज़ थी, तो इन दैट सिचुएशन फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। आप कब इसको बोल सकते हैं, सपोज टीचर्स डे है, ओके, और स्टूडेंट ने आपके लिए बहुत मेहनत करके एक बहुत अच्छा टीचर्स डे कार्ड बनाया आपके लिए, राइट, बहुत मेहनत करी थी उसने। सो इन दैट सिचुएशन आप बोल सकते हैं दैट दिस कार्ड मीन्स अ लॉट टू मी। ये कार्ड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। सो इन दैट सिचुएशन आप बोल सकते हैं इट मीन्स अ लॉट टू मी। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। ऐसी सिचुएशंस बहुत सारी हो सकती हैं जहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। सो द नेक्स्ट इज आई एम ब्लोन अवे बाय योर काइंडनेस। तो ये आप कब बोलेंगे, रिमेंबर द सेंटेंस दैट्स सो काइंड ऑफ यू। इन द सेम वे आप इन द सेम सिचुएशन ये आप बोल सकते हैं, बट जब आप ये बोलेंगे आई एम ब्लोन अवे बाय योर काइंडनेस मीन्स थैंक यू का लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप ये बोलते हैं, सिंपल। सो व्हेन यू सिंपली सेड दैट्स सो काइंड ऑफ यू, दैट्स ऑल्सो अनदर वे ऑफ सेइंग थैंक यू। बट जब आप ये बोलते हैं आई एम ब्लोन अवे बाय योर काइंडनेस, किसी ने आपके लिए बहुत ज़्यादा ही कुछ किया है, तो इन दैट सिचुएशन आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आई एम ब्लोन अवे बाय योर काइंडनेस। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। आई होप यू रियली लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस video, so please give it a big thumbs up and share and subscribe to this channel. Till then, bye bye, take care.